वेलकम एवरीवन। कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ लिमिट पर जो है वर्क किया था। तो अब एक तो लिमिट कंटिन्यूटी को मिला के चलना, और वो जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा उसको एटलीस्ट 2 बार जरूर देखना, क्योंकि जब आप 2 बार देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल करके आएंगी। वैसे तो कोई भी चीज़ आप 2 बार देखते हैं तभी वो पूरी तरह समझ में आ पाती है। पूरे मन और योग के साथ आप देखें। तो अब कुछ क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं। कल हमने 2-3 सवाल किए थे। लीजिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन x टू द पावर n एक्सक्वल टू n पर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो कह रहे हैं प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंट। वैसे तो कुछ और कहते जा अच्छा रहता, क्योंकि n उन्होंने पावर में भी ले रखा है और उसी पर कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए। तो मैं n के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो वी हैव एफ एन होगा n टू द पावर n। अब लीजिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स। हर बार ये काम करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस एच। अच्छा, किसी को लिमिट वाले परेशानी आ रही हो पोर्शन में, लिमिट कैसे लेते हैं कैसे चलता है, तो जो 11th क्लास वाली लिमिट है उसको करा दूंगा मैं, लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना कि जी हमें वो वाला चैप्टर भी करना है। जिनको करना हो वो लिख दीजिए, उस चैप्टर को भी मैं आपको एक बोनस के रूप में करा दूंगा। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ n माइनस एच। अब n माइनस एच का मतलब क्या हुआ, x की जगह n माइनस एच आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और n माइनस एच की पावर n, और h को 0 पुट करो तो n, h को 0 पुट करेंगे तो ये n की पावर n आ जाएगा, n की पावर n। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर आ गई है। अभी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ऑल्सो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स, ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस एच। x की जगह पर n प्लस एच कर देंगे तो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ n प्लस एच। तो x की जगह पर n प्लस एच, n प्लस एच की पावर भी n, और h को जैसे 0 करेंगे तो यह आ जाएगा n की पावर n। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स या एफ एन, या राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स। ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, n की पावर n के बराबर है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। अतः फलन x बराबर n पर सतत है, संतत है। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं क्या एफ एक्स और 5 दिया है, जब x का मान लेस देन इक्वल टू 1 है तो x का मान ग्रेटर देन 1 है तो 5 द्वारा परिभाषित फलन f x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर संतत है। क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है इफ f(x) is defined by this? Thus the function f(x) holds continuity at x equal to 0 x equal to 1 और x equal to 2। देखिए अगर आप बात करें x equal to 0 पर, x equal to 0 ये 1 से पीछे आ रहा है, तो 1 से कम जब भी है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऐसे में कंटिन्यूअस होगा। 2 1 से ज्यादा है तो x equal to 2 के बाद में कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फॉर्म में कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो इन दोनों पॉइंट को पहले लिख देंगे हम। और x equal to 1 पर आप देखें फंक्शन ब्रेक हो गया, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें फंक्शन ब्रेक हो रहा था, तो वो जो ब्रेक हो रहा है फंक्शन वहां पर आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी बहुत जरूरी है। 1 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस पर टेस्टिंग होगी। तो पहले x equal to 0 की बात करते हैं। सिंस fx is equal to x if x is less than equal to 1, this implies fx is a polynomial function, fx is a polynomial function if x is less than or equal to 1। इसका मतलब fx कंटिन्यूअस है जब भी x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। fx इज कंटिन्यूअस, TTS कंटिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं केवल अपने व्यवहार में।
एग्जामिनेशन में मैं बिल्कुल नहीं राय दूंगा आपको, CTS लिखो। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हमारा 1 से छोटा है, तो एक्स का मान जब भी 1 या 1 से छोटा है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा 1 पर क्योंकि चेंज हो रहा है मान, तो 1 पर मैं चेंज करूंगा। ऐसे 1 पर मैं इसको चाहूंगा अलग रखें, बिल्कुल 1 को हम बिल्कुल अलग से ही लेके चलेंगे। एक्स का मान जब 1 से छोटा है तब उस समय फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से आप इसके बारे में कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 के लिए। इसको भी लेता हूं मैं, एक पेज और ले लेते हैं। देखिए इसमें तो जब एक्स का मान 1 से ज्यादा है तो एफ एक्स का मान 5 है। देखिए एफ एक्स मान 5 है ना। ऑल्सो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक्स मान जब 1 से ज्यादा है तो एफ एक्स मान 5 है, तो एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अचर राशि है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। किसी भी चीज की अगर अंग्रेजी की हिंदी नहीं आ रही है, गूगल पे डालो, लिख लो, ज्यादा देर लगती नहीं है। 2-4 शब्द आते हैं पूरे, अगर पूरे एक्सरसाइज में आप देखेंगे, पूरे एक लेक्चर में देखेंगे, मुश्किल से मुश्किल 5-7 वर्ड मिलेंगे। एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, सॉरी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इक्वल 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया है, तो 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी हो गई, 0 पर भी और 2 पर भी डायरेक्ट। अब 1 पर टेस्ट करेंगे। नाउ वी टेस्ट द कंटिन्यूटी, नाउ वी टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, मैंने बताया इसका कारण। यहां पर जो एक्स इक्वल टू 1 है, यहां पर फंक्शन ब्रेक हो गया है। जहां भी फंक्शन ब्रेक होगा वहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब निकालनी है। तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें। एक्स इक्वल टू 1 पर 1 हो जाएगी वैल्यू, एक्स को 1 यहां रखोगे ना, तो वी हैव एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। चेक कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 1 देखो यहां पर आ रहा है, इक्वल टू वाला केस इससे आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इससे आएगी, राइट हैंड लिमिट इससे आएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h। कहीं भी किसी चीज प्रॉब्लम आ रही है आपको बताना पड़ेगा। बेशक हम आमने सामने नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अब इतनी ज्यादा सक्षम है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम पूछो तो उसका आंसर बिल्कुल दे सकता हूं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप मुझे लिख के भेजो, व्हाट्सएप पर आप लिख के भेजिए। आपको कई बार ये बताया गया है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक, कितनी भी बार, कितनी भी रात में, कितनी भी सुबह आप इस नंबर पर व्हाट्सएप, लेकिन केवल व्हाट्सएप। और उसके बाद में मैं आपको या तो वहीं पर आंसर दे दूंगा या फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में ले लूंगा, अगर वो प्रोसीडिंग लेक्चर होगा उसका आंसर दूंगा आपको। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये हमारे पास। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच है तो आप आ जाइए, 1 माइनस 1 से छोटा है, देखना जरा। तो 1 माइनस एच अगर 1 से छोटा है तो यहां आ जाओ, तो एक्स की जगह 1 माइनस एच कर देंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 1 माइनस एच। 1 माइनस एच क्यों हुआ? क्योंकि एफ एक्स का मान एक्स है, एफ एक्स का मान एक्स है, जब एक्स का मान 1 से कम है तो 1 माइनस एच, एच को 0 कर दो तो ये 1 आ गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी फंक्शन वैल्यू के बराबर आ गई है। अभी जरा राइट हैंड लिमिट जिस पर मुझे डाउट है उसको भी लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, कॉन्स्टेंट है ना, मान बदलेगा थोड़ी। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच,
लिमिट h टेंड टू 0। अब f ऑफ 1 प्लस एच 1 से ज्यादा है, 1 प्लस एच 1 से बड़ा है, तो जरा देखना 1 से बड़ा है तो इसका मान 5 है, ठीक 5 है, कुछ भी हो। आप कहें f2 का मान 5, f2.5 का मान 5, f3 का मान 5, f4 का मान 5, तो किसी वैल्यू पे लेंगे 5 आएगा। तो 1 प्लस एच पर भी 5 है, 5। और 5 का मतलब भाई 5 होता है, एच तो है ही नहीं, लिमिट का लगाऊंगा, 5 रह गया। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसके बराबर ये दोनों हो गए, ये बराबर नहीं है, इसका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx is equal to f1, but it is not equal to limit x tends to 1 plus fx। 1 पर जो राइट हैंड लिमिट है उसके बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 5 आ गया, वो दोनों 1 आ रहे थे, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। दिस इंप्लाइज fx is discontinuous, discontinuous at x is equal to 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया है, हमने देखा था 0 पर 2 पर कंटिन्यूस था, यहां पर डिसकंटिन्यूस हो गया। अब चाहो तो एक लाइन लास्ट में लिख देना, thus fx is continuous at x equal to 0 and x equal to 2 but it is discontinuous at x equal to 1। ये हो जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल था, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पहली बार हमने देखी है, डिसकंटिन्यूटी आई है, आगे और सवाल आएंगे इस तरीके के। तो यहाँ पर फंक्शन की लिमिट, अच्छा एक चीज और देखिए, खास बात जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, हमने डिसकंटिन्यूटी दिखा दी, लेकिन एक चीज देखे ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू जो बराबर आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी जो डिसकंटिन्यूटी बनी है वो राइट हैंड साइड से बनी है, तो फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस है वो आरएचएस पर, राइट हैंड साइड से डिसकंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कंटिन्यूटी बनी हुई है। एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहां पर आपको केवल x इक्वल 2 पर चेक करनी है, क्योंकि x इक्वल 2 से पीछे और बाद में ये हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेसन 2 के लिए, ग्रेटर 2 के लिए तो एक लाइन लिख लेंगे, द फंक्शन fx, बोल रहा हूं लिखते जाइए, द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2, इक्वल टू 2 मत करना, एंड ग्रेटर देन 2, because fx is a polynomial in both cases, because fx is a polynomial in both cases, दोनों केसेस में पॉलिनोमियल है। अब आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है केवल x इक्वल 2 पर, तो thus we test the continuity of fx only at x is equal to 2। तो x इक्वल 2 पे इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर देंगे और ये कंटिन्यूटी टेस्ट करके इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th, f के सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहां पर देखिए फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, -3 से पहले, -3 और 3 के बीच में, 3 के बाद। तो आपको किन किन पॉइंट फंक्शन ब्रेक दिख रहा है? -3 में ब्रेकअप दिख रहा है, 3 पर ब्रेक दिख रहा है, क्योंकि 3 पर यहां पर देख रहे हैं टूट गया फंक्शन। तो हम -3 पर और 3 पर हम चेक करेंगे, क्योंकि उसके अलावा फंक्शन सभी कंटिन्यूस है। मॉडुलस फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस होते हैं, पीछे हमने देखा था मॉडुलस x - 3 आया था, कितना था वो फंक्शन कंटिन्यूस था। तो मॉडुलस फंक्शन सभी कंटिन्यूस होते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अलग अलग तीनों कंटिन्यूस है, लेकिन जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां पर हमें चेक करना है। तो यहां पर एक लाइन आप फिर से लिख लीजिए, द फंक्शन fx इज कंटिन्यूस व्हेन x इज लेस देन 3 -3 एंड व्हेन x इज बिटवीन -3 एंड +3 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। इक्वल टू वाला केस मत पकड़ना। हमारा दिया गया फलन fx x के मान -3 के लिए, लेस देन -3 के लिए, -3 और 3 के बीच के लिए, यानी x लेस देन -3 एंड बीच में x -3 के बीच में, और x का मान जो 3 से बड़ा है तब के लिए फलन हमेशा सातत्य है, फलन सातत्य है। तो फलन सातत्य है, तो अब हमें केवल चेक करना रह गया -3 3 पर। Thus we test the discontinuity, we test the continuity of fx at x equal to -3 and x equal to 3। अतः फलन fx की जांच, सातत्य की जांच, सातत्य की जांच x इक्वल टू -3 तथा x इक्वल टू 3 पर की जानी चाहिए। तो पहले हम कर रहे हैं -3 पर, तो टू टेस्ट द कंटिन्यूटी, टू टेस्ट द कंटिन्यूटी of fx at
x इज इक्वल टू -3, -3 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो -3 के लिए -3 पर वैल्यू चाहिए हमें पहले, तो -3 पर वैल्यू लेंगे तो -3 यहां से आएगी, तो x की -3 रख देते हैं। एक पेज लेना पड़ेगा। तो -3 पर -3 को इक्वल टू यहां पर यहां से आएगा मान, यहां से मत ले लेना, क्योंकि ये जो 3 है ना -3 से ज्यादा है x, जब -3 के ही बराबर है तब लेंगे। तो x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूटी, वी हैव f ऑफ -3। -3 के लिए हमने ये वाला पार्ट लिया, तो -3 का मॉड +3, तो 3 + 3 यानी कि 6। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ -3 माइनस h। अब -3 माइनस h -3 से छोटा है, -3 से छोटा होने पर जरा यहां आइए, -3 से छोटा यहां पर आ गया, तो -3 माइनस h यहां रख दूंगा मैं मॉड के अंदर, लिमिट h टेंड टू 0 मॉड के अंदर -3 माइनस h, और +3 है, चेक कर लीजिए एक बार और, +3, तो -3 से छोटा, तो -3 माइनस h x की जगह रख देंगे। तो h को 0 करते ही -3 का मॉड +3, 3 + 3 ये भी आएगा, 6 हो गया। फिर इसके बाद आइए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ -3 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 और यहां पर लीजिए, अब -3 प्लस h -3 से ज्यादा हो गया, आइए जरा इधर, -3 से ज्यादा, तो -3 से ज्यादा, तो -3 प्लस h यहां रखेंगे, तो -2 इंटू -3 प्लस h, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, -2x, -2x है ना, तो x की जगह -3 रखा मैंने, -3 माइनस h, -3 प्लस h, सॉरी, -3 प्लस h, तो h को 0 करते ही -2 इंटू -3 यानी +6, तो तीनों बराबर आ गए। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस और fx, तो लेफ्ट हैंड वेलकम एवरीवन, राइट हैंड लिमिट, कल हम लोगों वैल्यू ऑफ द फंक्शन -3 पर बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, -3 पर कंटिन्यूटी आ गई है। मेरा ख्याल है दूसरी वाली आप लोग खुद कर सकते हैं, 3 पर आपको F3 निकालना है, तो पहले 3 यार को 6 18 और तो 20, बड़ा अच्छा सवाल था। यहाँ माइनस पहली बार मैसेज करेंगे तो 3 माइनस रखोगे, आगे और माइनस के 12, ये कंटिन्यूअस नहीं आएगा। यहाँ पर फंक्शन की लिमिट के बारे में और देखिए खास बात है, थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट बराबर जाएगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है हमने डिस्कस है इसके बराबर नहीं आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट भी, अंततः डिस्कंटिन्यूअस आएगा, डिस्कंटिन्यूटी आएगी आपकी निम्नलिखित प्रकार से चेक कर लेंगे से है। तो यहाँ पर आपको केवल ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, है क्योंकि x इक्वल टू 2 से पीछे तो और बाद में टू टेस्ट हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है लेसन 2 के लिए, ग्रेटर 2 के लिए कंटिन्यूटी, तो एक लाइन लिख लेंगे, द फंक्शन fx, बोल रहा हूं लिखते जाइए, द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 इक्वल टू मत करना है, कोई प्रॉब्लम हमें बताना, मैं कल को फिर ले लूंगा, उसमें क्या बात है, बिकॉज आप मुझे बताएंगे प्रॉब्लम भाई, हम कर लेंगे इसको। fx is a polynomial in f के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, because fx निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, find all points of discontinuity if polynomial defined by। अब आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करने की, तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मॉडुलस x को मैं कंटिन्यूटी ऑफ fx ओनली एट x का मान 2, तो x पॉजिटिव है टेस्ट कर देंगे, और जब x का मान नेगेटिव है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, पेज और ले लेता हूं, अब चलते हैं आगे, काट दो, हमें जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। fx आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x और 0,
ये है आपका जब x 0 नहीं है और जब x 0 है तो 0। जरा चेक कर लें एक बार सवाल। 0, ठीक। तो अब यहां पर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है इसकी, और कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए मैं जानता हूं आगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो मॉडुलस x का मान है ये या तो प्लस x होता है या माइनस एक्स। x होता है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, जब x लेस देन 0 हो तो ये माइनस एक्स। अब क्या है, इक्वल टू 0 यहां दे रखा है तो आप इक्वल टू 0 वाला ड्रॉप कर देना, क्योंकि इक्वल टू 0 इन्होंने अपनी तरफ से डिफाइन किया हुआ, तो इसमें आप छिड़खानी नहीं कर सकते। ये कुछ चीज ध्यान रखनी चाहिए। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू डिफाइंड है तो आप यहां पर इसको इक्वल टू 0 पर नहीं लेंगे। आ जाते हैं ऊपर fx। fx में मॉडुलस x का मान x अपॉन x हो जाएगा। कब? जब x का मान ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस x अपॉन x हो जाएगा जब x का मान नेगेटिव है, और 0 हो जाएगा जब x का मान 0 है। ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 इक्वल टू, मैंने कुछ नहीं करा, इसके मॉडुलस x मान को खोला है 2। अब यहां पर इसी मान को मैं दोबारा लिख रहा हूं, fx हो गया 1, x कट गया 2, ये हो गया माइनस x हो गया 0। कंटिन्यू टेस्ट कर देंगे, और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, ठीक है, x लेस देन 0 के लिए माइनस 1, और x इक्वल टू 0 के लिए 0। तो आप देखिए यहां पर आपका जो फंक्शन है, अगर आप 0 से बड़ा लेते हैं तो कांस्टेंट है, 0 से कम लेते हैं तो कांस्टेंट है, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इफ x is less than 0 or x is greater than 0, fx is a constant function, is a constant function, therefore thus continuous, thus continuous। मतलब हमें कहीं और चिंता नहीं है, हमें चिंता करनी है x इक्वल टू 0 की, क्योंकि उसके अलावा से कंटिन्यूस हो गया है, फंक्शन कंटिन्यूस है, कांस्टेंट है, कंटिन्यूस हो गया। तो जब x इक्वल टू 0 की बात करें, ऑल्सो एट x इक्वल टू 0, तो पहले तो आप f0 निकालो, निकालना क्या, वो तो दिया ही हुआ है 0 है, देखिए आप f0 का मान 0। और अगर आप लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ये ध्यान से देखना जरा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से जब भी कम है वो वैल्यू -1 है, तो इसको डायरेक्ट लिख देना -1, कुछ नहीं करना इसके अंदर। अगर एक्स का मान नेगेटिव है तो -1 आ रहा है, तो यहां पर आप देखिए एक्स का मान नेगेटिव तो हो ही जाएगा, मतलब 0 से कम आ जाएगा तो नेगेटिव। और इसी तरह से लिमिट एक्सटेंड्स टू, जब 0 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ रही है, देख सकते हैं आप, पॉजिटिव के लिए 1 है। तो ये फिक्स डायरेक्ट लिख देना, आप एच वगैरह लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है, इसको डायरेक्ट लिखा है, कांस्टेंट फंक्शन डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसकी इक्वल नहीं है, तो सिंस ना तो ये आपस में इक्वल है और ना ही इसके इक्वल है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f0, इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। तो इसका मतलब fx is discontinuous, discontinuous at x is equal to 0। लेकिन बाकी सब जो कंटिन्यूस है, तो केवल एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, 0, x इक्वल टू 0, बट कंटिन्यूस एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब बाकी कहीं भी चेक कर ले सभी जगह कंटिन्यूस है ये। नेक्स्ट देखें, f के सभी आसानतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहां पर भी देखिए मॉडुलस x दे रखा है, इसमें मॉडुलस x का मान, हाँ यहाँ नेगेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए नॉट इक्वल टू 0 वाला केस तो हटा ही दिया इन्होंने, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए यहाँ कर दिया, तो मैं इसको सीधे से लेके चल दूंगा। अब यहाँ पर आपको मॉडुलस x को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x नेगेटिव है ना इसमें, तो डायरेक्ट लेके चलेंगे। और आपको केवल टेस्टिंग कहाँ करनी है, आपको टेस्टिंग करनी है केवल x की वैल्यू 0 पर, टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, उसके अलावा सब कंटिन्यूस है। सिंस fx इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस लिख लो, या इसको आप x नेगेटिव मॉडुलस x वैल्यू -x हो जाएगी, डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए ऐसा कर लेते हैं।
इसको एक वैल्यू दे ही देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी x अपॉन माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। ये हो गई -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि रीजन है मॉडुलस x का मान -x होता है अगर x नेगेटिव है। ठीक है जी। और इस सवाल को मैं यही प्रोसीड कर देता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा सारा क्वेश्चन। ये हो गया -1 और ये भी -1। ये x लेस देन 0 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ, चाहे x नेगेटिव है और चाहे x पॉजिटिव है, चाहे x 0 है, इससे अलग तो कोई चीज हो नहीं सकती। या तो x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, 0 होगा। भाई कोई भी रियल नंबर है या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, 0 होता है, इनसे अलग तो कोई केस होता नहीं है। तो हर हाल में ये -1 है फॉर ऑल x कंटेंट इन R। फॉर ऑल का मतलब सभी मानों के लिए, उल्टा ए बना के चीर देते हैं, इसको कहते हैं फॉर ऑल x के सभी मानों के लिए। तो -1 आ गया। अब fx हो गया -1। fx इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल x कंटेंट इन R। तो fx कांस्टेंट है, fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन। दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं भी बचेगा नहीं, सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो सवालों की जो वैरायटी आती है, आप सभी सवाल कीजिए, जितने सवाल आपके सामने आ रहे हैं सारे कीजिए, उससे थोड़ा ज्यादा कीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब सवाल कर लेंगे उसके बाद में आपकी वैरायटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, कोई भी सवाल कहीं से आएगा बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं करता। और एनसीईआरटी तो इतनी सारी वैरायटी कवर करके चलता है कि आपको इधर उधर झांकने की भी जरूरत नहीं है। 10th, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है यहां पर। अब यहां पर ये सीधा सीधा मैं छोड़ता हूं आपके लिए, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इधर भी कंटिन्यूअस, इधर भी कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर बन के, वन पर आपको चेक करना है, वन पर आप कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप कर लेंगे। तो ये डू योर सेल्फ, स्वयं कीजिए। इसमें क्या दिया है ये भी आपको खुद ही करना चाहिए, डू योर सेल्फ। इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर कोई परेशानी आए तो बेझिझक बिल्कुल बता देना। 12वां सवाल, ये भी सेम टू सेम, कुछ भी ना है इसमें। वन कह रहा है, वन से पीछे, वन के बाद में तो पॉलिनोमियल तो अब भी है ना। लेसन वन के लिए पॉलिनोमियल है, ग्रेटर देन वन के लिए पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सिवाय x = 1 के, उसको चेक करना पड़ेगा, कर लेना। ये भी डू योर सेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा वो करने में आपको। और लीजिए, क्या एफ एक्स एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अगर x का मान लेस देन इक्वल टू 1 x1 ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है? तो इसके लिए देखिए, लेस देन 1 पर कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 1 पर कंटिन्यूअस, और 1 पर आप चेक कर लेना, 1 पर चेक करके निकाल देंगे। 1 पे नहीं आने वाला, हालांकि आप चेक कर लेना इसे। तो ये भी मैं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, डू योर सेल्फ। बिल्कुल सवाल ये वही मैं आपको डू योर सेल्फ लिख रहा हूं जो आपको पीछे मैंने बता दिए हैं, इनके एवज में वही सवाल मैंने कर लिए हैं, आपको करा दिए हैं, तो आपके भी हो जाने चाहिए। यहां पर फिर से देखिए, x लेस देन 1 के लिए कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, 1 और 3 के बीच में कंटिन्यूअस, 3 और 10 के बीच में कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल 1 पर, 3 पर और 10 पर, 1 पर, 3 पर और 10 पर कंटिन्यू टेस्ट करनी है। तो कह रहे फलन के सातत्य पर विचार किए जहां निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। इसको बता देता हूं, देखिए ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां पर 1 पर टूटा फंक्शन, 3 पर टूटा, 2 पर टेस्ट करना है। तो यहां पर 2 ही पॉइंट है यहां पर जिन पर टेस्ट करनी है कंडीशन आपको, और बस उसी पर पता चलेगा। तो सिंस fx इज ए कांस्टेंट, अचर राशि, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन इन, ये है आपका x बिटवीन 0 एंड 1, कॉमा x बिटवीन 1 एंड 3, और x बिटवीन 3 एंड 10। 10 इसमें 1 को और 3 को हम छोड़ देते हैं, यहां 1 को और यहां 3 को, इन पर टेस्ट करेंगे।
thus continuous in these intervals, in these intervals. तो हम चेक करें कंटिन्यूटी केवल 1 पर और 3 पर जहां ब्रेक हुआ फंक्शन. So we test the continuity at x equal to 1 and x equal to 3. Thus, we test the continuity of fx at x equal to 1 and 3. ये जो पॉइंट्स है ना, वैसे तो नाम कहीं लिया नहीं गया, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं. जिन पॉइंट्स पर हम कंटिन्यू टेस्ट करते हैं ये वाले, जिनमें फंक्शन ब्रेक हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स हिंदी में कहते हैं क्रांतिक बिंदु, जिन पर फलन एकदम से बदलता है. अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सडनली मान चेंज हुआ, यहाँ 3 था 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, सडन चेंज आया, तो क्रांति आ गई वहां पर, एकदम से चेंज आया, बदलाव आया. जैसे आजादी के बाद एकदम बदलाव आया हिंदुस्तान में, तो क्रांति की चरम सीमा, तो वहां पर क्रांतिक बिंदु कहा जाएगा. 1947-15 अगस्त को कहते हैं क्रांतिक बिंदु. तो यहां पर ये हमारा 3 मान 4 मान 5 मान जो आया, चेंज हो गया 1 पर 3 पर ये चेंज हो गया. तो ये 1 और 3 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. बाकी इसकी कोई ज्यादा नामकरण आपके यहाँ नहीं है. तो ठीक, तो ये x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 पर, तो हम टेस्ट करेंगे एट x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 3 का मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना होगा. तो पहले निकालिए f1. f1 का मान यहां से आएगा, ये रहा 3 है मान, f1 का मान 3. अच्छा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx. अब 1 से कम है, ध्यान देना, 1 से कम, 1 से कम इधर ही आ जाओ, 3 ही है मान, 3. और राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx. और 1 प्लस करते ही, 1 से जरा सा ज्यादा करते ही अच्छा मैं 0 पे ले गया क्या? अरे क्वेश्चन 1 से जरा ज्यादा करते 4 हो गया मान. 1 पर 3 था, 1 से पीछे 3 था, 1 के बाद 4 है, तो 1 के बाद आप इसको कर लेंगे 4. ये 4 आपको दिया हुआ है. अब ये दोनों अलग हो गए, तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx. ये मान f1 के बराबर है, और ये मान लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx इसके बराबर नहीं है. यहां पर इसको हम काट देंगे, नॉट इक्वल. तो इसको वाला fx इज डिसकंटिन्यूअस. दिस इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तो सिमिलर आप कर सकते हैं x इक्वल टू 3 के लिए भी, इसमें भी डिसकंटिन्यूअस आएगा. और देखिए इसमें यहां पर fx दिया है 2x 0 और 4x, यहां पर 0 1 पे टेस्ट करना है. सेम डू योरसेल्फ. क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ही आ रहे हैं लगभग, इसमें आप थोड़ा बहुत रकम का अंतर है. 0 पर 1 पे टेस्ट करना है आपको इसे. यहां पर ये भी वैसा ही है, -1 1 पे टेस्ट करना है. डू योरसेल्फ. और लीजिए इसमें कह रहे हैं a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है. ये संतत दिया हुआ है. पहला सवाल आ रहा है जिसमें कंटिन्यूटी दी हुई है, कोई और चीज करवा रहे हैं. तो ठीक है, यहां पर a और b के मान निकलवा रहे हैं. तो हम जानते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे. तो हम इसमें एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और वैल्यू द फंक्शन निकालते हैं, तीनों बराबर करेंगे. तो पहले मैं निकालता हूं x इक्वल टू 3 पर वैल्यू. तो मुझे एक पेज तो चाहिए. हाँ जी, वी हैव. अगर मुझे 3 पर वैल्यू चाहिए तो यहां से आएगी, f3. f3 होगा a इंटू 3 प्लस 1, a इंटू 3 प्लस 1, या मैं कह दूं 3a प्लस 1. ये तो हो गया f3. अब लीजिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 3 माइनस h. अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं, जितने भी लेक्चर कंटिन्यूटी के बताए मैंने सारे देख लेना, गारंटी ले रहा हूं कि समझ में जरूर आएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए. मैं समझाना चाहूं और आप समझना चाहें
तो बीचों कुछ रह नहीं जाएगा, समझ में निश्चित रूप से आएगा। आपका पीछे का भाई जो बेस है वो तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेस ही नहीं है आपका, थोड़ा बहुत तो जैसे लिमिट का बेस होना चाहिए, तुरंत समझ में आती सारी चीजें। लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ 3 माइनस एच, तो यहां पर जब एफ ऑफ 3 माइनस एच कर रहे हैं 3 से कम हो गया, पीछे आइए, तो 3 माइनस एच यहीं से आएगा, तो ए इंटू 3 माइनस एच, लिमिट एच टेन टू जीरो ए इंटू 3 माइनस एच प्लस 1, चेक कर लेंगे एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से पीछे ए इंटू 3 माइनस एच, और यहां पर तो इसमें जैसे एच को जीरो करेंगे तो ये भी 3a प्लस 1 आ गया। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, तो बनेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, लिमिट एक्सटेंड टू 0 ए इंटू 3 प्लस एच। वेट, अभी कैसे कह देंगे इसे, तो मुझे करना 3 प्लस एच, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा के लिए बी एक्स प्लस 3, तो बी इंटू 3 प्लस एच, बी इंटू 3 प्लस एच, और प्लस में क्या था 3, ये हमारे पास, और इसको कर लीजिए एच को जीरो करते 3b प्लस 3। अब एक बार सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, ए और बी के उन मानों ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है, x इक्वल टू 3 पर संतत है। ठीक, तो यहां पर आ जाते हैं, तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स 3 प्लस एफ एक्स। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है इसमें देखिए ये आ रही है 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1, और ये वैल्यू आ रही है 3a प्लस 1, तो इसकी तो खास अहमियत अब रहेगी नहीं, तो 3a प्लस 1 3a प्लस 1 ये तो बराबर ही है, और बराबर यहां पर है 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, तो यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास 3a प्लस 1 3a प्लस 1, तो यहां से b और रिलेशन आ जाएगा एक, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, और यहां पर इसको इधर ले जाओ या 3 को इधर ले आओ, तो यहां पर ये आपके पास आ जाएगा 3b प्लस 2, 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 3a, या 3b माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो यहां पर a और b, जैसे जैसे a चेंज होगा वैसे b का मान चेंज होगा, और ये मान दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां तक निपटाइए इन सवालों को, और कल करते हैं इसमें और सवाल।